पूर्व राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहरणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतेद ही रामायणम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज शनिवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण की चौपाई। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपके यहाँ कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। बंधुओं, आपको यश की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बरने राम गुण शील सुभाओ, बोले प्रेम पुलक मुनि राओ। भूप सजेव अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हि जुब राजू। श्री राम जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पही गयो, राम हृदय बस विस्मो भयो। हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, अर्थात सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। करन भेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस ये अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछतान सुहाई, हरहु भगत मन के कुटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही क्यों। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काल लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विघन मना वही देव कुचाली।
जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चौरहि चंदहि रात न भावा। बारद बोली विनय सुर करहि, 12 बार पाए ले परहि। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी विलोक बड़ी, मातु करे सोई आज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताई, भयहु सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहे निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे घोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। 20 समय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार कही चरण सकोची, चली विचार विविध मति पहुंची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचार बिहोरी, करहि चाहा कुशल कबि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गए किरामती फेर। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन कहा उछाहो, राम तिलक सुनि भाव उड़दाहो। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राय तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाज कवनी विधि राती। देखी लागे मधु कुटिल की राती, जिमि गव तकई लेऊ के भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इनको किस तरह से उखाड़ लूं।
भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरऊ दे न ले उसासु, नारी चरत करी ढारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापनी, छाड़ई श्वास कारी जन सांपनी। रानी हंस कर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोली, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। सबहे रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। बोलो श्री राम भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।